हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है आपका टीडीएस। टीडीएस के अंदर टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका रिटर्न के ऊपर। टीडीएस रिटर्न हम प्रैक्टिकली कैसे फाइल करते हैं उसका पूरा प्रोसेस लेके आया हूँ। इसके अंदर मैं करीब 2 या 3 वीडियो डालूंगा, 2-3 वीडियो मतलब उसको ब्रेक करके, ताकि वीडियो हमारी इन शॉर्ट 10 से 15 मिनट की बने और आपको ईजिली आप एक वीडियो आराम से देख पाओ। ठीक है, तो टीडीएस रिटर्न के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे डिमांडिंग टॉपिक ये है मेरे पास, जो अभी बच्चों की मोस्टली रिक्वेस्ट आई थी थ्रू द व्हाट्सएप भी और थ्रू द कमेंट भी। ओके, सो इफ यू ऑल्सो वांट कि आप मुझे अपना कोई सजेशन दो वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9643417418, या आप डायरेक्टली वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक आवर चैनल, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड जो भी मेरी वीडियोज आती है उसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके लिए और डिफरेंट टॉपिक्स, प्रैक्टिकल टॉपिक्स लेके आने के लिए। ओके, सो कम टू द पॉइंट, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टीडीएस रिटर्न के ऊपर। टीडीएस रिटर्न जो है उसको फाइल करने के लिए अगर मैं देखूँ तो हमें एक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है। ओके, सो अगर हम टीडीएस रिटर्न की बात करें, ओके, सो टीडीएस रिटर्न की बात करें तो वी नीड अ सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर के यू कांट सबमिट द टीडीएस रिटर्न। अब सॉफ्टवेयर की बात करूं तो वी हैव अ गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर ऑल्सो एंड प्राइवेट सेक्टर के सॉफ्टवेयर भी कई सारे हैं हमारे पास। प्राइवेट सेक्टर के जैसे कि आपका टीडीएस मैन, वेबटेल, क्लियर टैक्स, ई टीडीएस, जीनियस का सॉफ्टवेयर। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज फॉर द प्राइवेट सेक्टर। नंबर ऑफ सॉफ्ट कंपनीज हैं इसके अंदर, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते इतनी कंपनीज इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, राइट, फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ये आपसे कुछ सब्सक्रिप्शन लेंगे, साल का पैकेज होता है इनका, वो पे का चार्ज करेंगे आपसे एंड आपको एक सॉफ्टवेयर दे देंगे जो कि काफ़ी यूजर फ्रेंडली होगा इन कंपेयर टू गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर। बट यस, वी हैव अ गवर्नमेंट यूटिलिटी ऑल्सो टू सबमिट द टीडीएस रिटर्न, जिसको हम मोस्टली बोलते हैं आरपीयू। इट्स अ रिटर्न प्रोसेस यूटिलिटी। आपके रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड यू अ यूटिलिटी, आप इसके थ्रू भी सबमिट कर सकते हो। और अब जो इसका पहले का वर्जन था इन कंपेयर टू करंट वर्जन जो कि आपका जावा जावा के ऊपर आ चुका है, ओके, तो ये भी काफी यूजर फ्रेंडली हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर को भरेंगे तो अगर आपके पास कम क्लाइंट्स हैं, सपोज 2-3 क्लाइंट है, 4-5 क्लाइंट है, तो आप आराम से आरपीयू के सॉफ्टवेयर से फाइल करो। इजिली यू कैन सबमिट द रिटर्न विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट टू एनी प्राइवेट कंपनीज। बट यस, अगर आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स काफी अच्छे हैं तो आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। ओके, सो अगर मैं बात करूं कि सर आपने बताया प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर की कंपनी है, राइट, बहुत सारे सॉफ्टवेयर की कंपनी, मतलब सर आपने बताया 20-30 नाम, 40 नाम भी हो सकते हैं मेरे ख्याल से, तो सर और एक आरपीयू का नाम आपने और बता दिया मैं। तो सर सपोज करो मैं किसी कंपनी में जॉब करने जाऊंगा, वहां मिलेगा मुझे वेबटेल, उस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में गया, वहां मिला मुझे क्लियर टैक्स, किसी और कंपनी में गया वहां मुझे मिला ईटीडीएस, किसी और में गया वहां मिला मुझे सपोज करो जीनियस का सॉफ्टवेयर, फिर किसी में भी मिला आरपीयू। तो सर क्या हमें हर सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? नहीं सर, आपको हर सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सबका जो गेटवे है ना सेम है, यानी सब में जो टैब बन के आएंगे बिल्कुल सेम आएंगे। भाई टीडीएस के अंदर जो भी चीजें गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट है वो उन चीजों को सॉफ्टवेयर के अंदर देना कंपलसरी है। सबके अंदर आपको सेम सिस्टम मिलेगा, सेम ऑप्शन मिलेंगे। ओके, तो डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, बस एक लुक का, एक ग्राफिक्स का वो चेंजेस होता है उसके अंदर। ठीक है ना, यूजर इंटरफेस का चेंज होगा, इसके अलावा इतना चेंज नहीं आएगा कि आप आरपीयू के बाद प्राइवेट सॉफ्टवेयर ना कर पाओ और प्राइवेट सॉफ्टवेयर के बाद आरपीयू के थ्रू फाइल ना कर पाओ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले माइंड से मिथ निकाल दो कि सर मैंने तो खाली वेक्टर पे काम किया है, मुझे जीनियस पे काम करना नहीं आता। भाई इजीली कर लोगे, और उनके एक यूजर गाइड भी आता है, उसको फॉलो कर सकते हो, या यू हैव अ कस्टमर केयर नंबर जो कि बैठे हैं वहां पर्सन, वहां पे आपकी प्रॉब्लम को बैक टू बैक रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो इतनी कोई इसमें मारामारी नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा एक सॉफ्टवेयर सीखने के बाद। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको आप फिर इंप्लीमेंट किसी भी सॉफ्टवेयर पे कर सकते हो। इस पॉइंट को क्लियर कर लो। अच्छा, तो मैं बात कर रहा हूं आरपीओ की। सपोज करो आपके पास कुछ छोटे मोटे क्लाइंट्स हैं, आपने अभी प्रैक्टिस अपनी मार्केट में स्टार्ट करी है, ठीक है, एज ए अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल, तो आप आरपीयू की तरफ से फाइलिंग करो, तो कोई कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको सॉफ्टवेयर ये यूटिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। ओके, आप इसको आराम से पिक करो, इसके थ्रू फिल करो,
और कोई पेमेंट नहीं करनी है आपने। और जब क्लाइंट प्रैक्टिस आपकी बढ़ जाए देन यू कैन मूव टू द प्राइवेट सेक्टर एज वेल। अच्छा, तो सर आरपीयू जो हमने बताया ये हमें कहाँ से मिलेगा, डाउनलोड कैसे करना है, ये प्रोसेस पूरा समझा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, रिटर्न के जो डेट्स ऑलरेडी आपको क्लियर होंगे, मेरी प्रीवियस वीडियोस होपफुली आप सबने देखी होगी, ठीक है। जैसे कि उसमें मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखा है कि चालान सबमिट करना, ठीक है, इसके डेट्स, ड्यू डेट्स, इंटरेस्ट, इनके सर्टिफिकेट्स कैसे डाउनलोड करोगे, सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सबके लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। आप जाके वहां पे पर्सनली सब वीडियो को देख भी सकते हो। आपका ऑलमोस्ट टीडीएस पूरा प्रैक्टिकली कवर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ रिटर्न। टीडीएस रिटर्न फाइल कब करते हैं सर? टीडीएस रिटर्न हम फाइल करते हैं क्वार्टरली, ठीक है। यानी पहला क्वार्टर जो होता है हमारा अप्रैल मई जून, तो इसकी डेट क्या होगी? 31 जुलाई नॉर्मली जो होती है, ठीक है। सेकंड क्वार्टर इज फॉर द जुलाई अगस्त सितंबर, डेट विल बी ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द टीडीएस रिटर्न ऑफ सेकंड क्वार्टर विल बी 31 अक्टूबर। तो इसी तरीके से आफ्टर एंडिंग द क्वार्टर विद इन 31st डे एंड डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। ड्यू डेट्स के लिए प्लीज जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए चैनल पे जाके, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सपोर्ट करिए मुझे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो नहीं डालूंगा उसकी। तो सर अब मैं बात करता हूं आरपीयू का सॉफ्टवेयर कहां से मिलेगा एंड कैसे सबमिट करता है रिटर्न को इसके अंदर, इसका पूरा प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो सर आरपीयू के सॉफ्टवेयर के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले एक वेबसाइट पे जो कि है www.tin-nsdl.com, ठीक है। इस साइट पे जाओगे आप और इस साइट पे जाके ये tin-nsdl.com पे, ठीक है, इस साइट पे जाके इस पे क्लिक कर देना साइट पे। ये सेम साइट है, अगर किसी ने मेरी चालान की वीडियो देखी होगी तब भी मैं इसी साइट पे आया था। किसी ने 10 कैसे अप्लाई करते हैं 10 नंबर, तब भी मैं इसी साइट पे आया था। आपने रिटर्न सबमिट करना है तब भी इसी साइट पे आओगे, और ओल्टास के रिगार्डिंग कुछ काम करना है तब भी इसी साइट पे आओगे, पेन अप्लाई करना है तब भी इसी साइट पे आओगे आप, और रिटर्न फाइल करनी है उसका सॉफ्टवेयर चाहिए तब भी इसी साइट पे आना आपको। तो टीडीएस के अंदर दो साइट तो माइंड में रख लो, एक तो क्या tin-nsdl.com, दूसरा कौन सा? ट्रेसेस की वेबसाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं tdscpc.gov.in, tdscpc.gov.in उसकी साइट, ठीक है। तो इन दो साइट्स पे एक्टिविटी आपको बैक टू बैक करनी पड़ती है, और टीडीएस के रिटर्न को जब हम अपलोड करते हैं तो उसके लिए हमें इनकम टैक्स की साइट को भी रेफर करना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल कुछ यहाँ पे पॉपअप्स आएंगे, इनको क्लोज कर देना। जो भी कुछ अपडेट्स होंगे देख लेना उसमें क्या लिखा आता है रिगार्डिंग वो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेट जो बढ़ चुकी है उसके रिगार्डिंग वो मैसेज दे रहा था वहां पे। नाउ इस साइट पे आने के बाद आई विल गो टू द सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर देखो ये रहा आपका ईटीडीएस ईटीसीएस, इस पे क्लिक करना है। आपने चालान जमा यहाँ से किया था ई पेमेंट का, ओल्टास के लिए एक्टिविटी यहाँ से कर सकते हो, 10 और पैन अप्लाई यहाँ से करना है आपने। तो मैं गया ईटीडीएस ईटीसीएस पे क्लिक किया मैंने। इस पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे, लेट मी जूम, ETDS ETCS RPU रिटर्न प्रोसेस यूटिलिटी, इस पे क्लिक करोगे तो आपको आफ्टर एवरी क्वार्टर रिटर्न फाइल करने के लिए आपको ये यूटिलिटी डाउनलोड करनी है यहाँ से। एवरी क्वार्टर गवर्नमेंट यहाँ पे टाइम टू टाइम कुछ यूटिलिटी के अंदर चेंजेस करती है, तो आपको हर क्वार्टर के अंदर आके इस यूटिलिटी को यहाँ से डाउनलोड करना है। इस यूटिलिटी को डाउनलोड RPU वर्जन 3.6, मैंने इस पर क्लिक किया, काफी समथिंग 14 MB का सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड हो गया। अब इसके बाद जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपका एक जिप फॉर्मेट में आएगा। इसको फिर क्या करोगे आप, कन्वर्ट करोगे किसमें, फोल्डर के अंदर। विच इज वेरी बेसिक, आपको पता होगा। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ये आपके डाउनलोड्स के सेक्शन में आ जाएगा। इसको राइट क्लिक करना और यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर देना, तो ये आपका ऑटोमेटिक एक फोल्डर बन जाएगा इस तरीके से। देखिए अब चाहो तो आप इस फाइल को डिलीट कर सकते हो, जिप वाले फाइल को। नाउ मैं फोल्डर पे गया, इस फोल्डर में आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल दिखेगी जिसको आपने रन करना है। नीचे ड्रैग करना है आपको, सिंपल सा दिखेगा यहाँ पे, ये रहा एग्जीक्यूटेबल जार फाइल TDS RPU 3.6 जो आपका वर्जन का नाम था। इस पर डबल क्लिक करोगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, डबल क्लिक करने से पहले यू नीड अ जावा। आपके सिस्टम में जैसे आजकल जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं सब में जावा ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड मिलता है हर लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर। तो जावा का होना कंपलसरी है, अगर जावा नहीं है तो गूगल से जाके सिंपली जावा को डाउनलोड कर देना, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो मैंने ओके किया, तो ये सॉफ्टवेयर मेरा यहाँ पे ओपन हो गया TDS का।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है, तो यहां से मुझे अपना रिटर्न का पहले फॉर्म पिक करना होगा। टीडीएस रिटर्न का आपको पहले फॉर्म पिक करना होगा। जैसे मेरे पास कुछ डिफरेंट फॉर्म्स आ रहे हैं, 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ। तो 24Q क्या होता है, जब आप टीडीएस की रिटर्न भरते हो फॉर सैलरी, तो 24Q इज द सैलरी रिटर्न, यानी अगर आपने किसी का टीडीएस काटा सैलरी के ऊपर तो उसकी रिटर्न फाइल करोगे आप 24Q से। अगर आपने सैलरी के अलावा किसी और सेक्शन में टीडीएस काटा है, प्रोफेशनल, कॉन्ट्रैक्ट, कमीशन, रेंट, तो उसकी रिटर्न भरोगे आप 26Q से। अगर आपने कोई फॉरेन कोई पेमेंट किया किसी फॉरेनर को या एनआरआई को, तो फॉरेन रेमिटेंस के केस में आप रिटर्न भरोगे 27Q से। और एक होता है हमारा टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, उस केस में उसकी रिटर्न जाती है 27EQ से। तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे, जो भी फॉर्म आपने भरना है। जैसे मान लो मैंने किसी प्रोफेशनल का काटा, किसी कमीशन पे काटा, रेंट पे काटा, तो मैं 26Q पिक करूंगा यहाँ से। तो यहाँ मुझसे पूछेगा रेगुलर रिटर्न भर रहे हो या करेक्शन है। करेक्शन का मतलब होता है रिवाइज। तो अगर आपने रिटर्न ऑलरेडी सबमिट कर दी है बट कुछ डेटा आपने गलत कर दिया तो उसको रिवाइज करना है आपने, तो आप यहाँ पे रिवाइज करने आ सकते हो। रिवाइज तब करोगे जब आपने ऑलरेडी रिटर्न सबमिट कर दी होगी तो, ओके। वरना आप क्या करोगे, फ्रेश फाइल करोगे। तो यहाँ से मैं रेगुलर पे क्लिक करूंगा जो बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी है यहाँ पे। देन आई क्लिक टू कंटिन्यू बटन। तो देखिए मेरे सामने ये फॉर्म खुल गया 26Q। अब 26Q का जो रिटर्न फॉर्म होता है आप इन डिफरेंट सेक्शंस के थ्रू अगेंस्ट में फाइल कर सकते हो। अगर आपने इन सेक्शंस पे काटा है टीडीएस तो आप 26Q के अंदर इनकी रिटर्न सबमिट कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिखेगा 3 टैब मिलेंगे। एक तो फॉर्म के नाम से, जहां पे आप सारी इंफॉर्मेशन दोगे रिगार्डिंग द कंपनी। कंपनी के अंदर जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल है, कंपनी का टैन नंबर, पैन नंबर, किस फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस काटा, टोकन नंबर क्या था हमारा। देन सेकंड कॉलम में दोगे आप चलान की इन्फॉर्मेशन, उस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर जो भी चलान आपने सबमिट किए उसकी सारी इंफॉर्मेशन आएगी यहाँ पे। चलान का बीएसआर कोड क्या था, चलान की डेट क्या थी, चलान नंबर क्या था, चलान का अमाउंट क्या था, तो सारी इंफॉर्मेशन चलान के अंदर आ जाएगी। देन वी हैव एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 का मतलब क्या है, डायरेक्टरी डिटेल्स, यानी जिस पर्सन का आपने टीडीएस काटा उस क्वार्टर के अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम देंगे एनेक्सर 1 के अंदर। तो बस ये 3 टैब आपने फिल करने हैं। चौथा टैब बेसिकली इज फॉर द एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का एड चलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपने 3 टैब फिल करने हैं और आपने फाइल को क्रिएट करना है, तो आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अब ये रिटर्न भरते कैसे हैं, इसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि इसके अंदर हम रिटर्न कैसे भरेंगे एंड किस तरीके से सॉफ्टवेयर को सबमिट करके हम अपने रिटर्न को सक्सेसफुली सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। प्लीज डू कमेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। थैंक यू सो मच बच्चों।